हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी में जहाँ झंडा फहराता है वहाँ से एकदम पेपर में आता है लाखों करोड़ों वैकेंसी आ रहा है, लेकिन कहाँ आ रहा है? सुपरिटेंडेंट से घुल मिल करके बात कर लेने से धरातल पर काम नहीं दिख रहा है। जितना न्यूज़ का हेडिंग दिख रहा है उस तरह से जब धरातल पर काम दिखेगा तब होगा कि काम हो रहा है। सिर्फ औचक निरीक्षण करने से पदाधिकारी जाता है और औचक निरीक्षण करके आ जाता है औपचारिकता पूरा करके। भाई आपने कहाँ गया, वहाँ क्या दिक्कत है, उस चीज़ को आपने कभी गिनाया? नहीं गिनाया। हम लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर 15 अक्टूबर तक जो आपने समय सीमा दिया है उस दौरान नहीं होता है तब हम लोग मजबूर हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जो मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल तक हम लोग सिविल सर्जन से लेकर सुपरिटेंडेंट ऑफिस तक ताला बंद करेंगे, मजबूर हैं। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि बिहार टेक्निकल आयोग में पिछली बार बहाली आई थी स्वास्थ्य विभाग को मजबूत बनाने के लिए कि ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन लगभग 3000 पद है और 1 साल नियुक्ति के लिए अप्लाई किए हुआ हो गया, लेकिन आज तक उसके लिए काउंसिलिंग नहीं हुई है। जब हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कभी पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, कभी एफआईआर कर रही है, लेकिन कोई निर्णय नहीं आया। आज जब हम यहाँ आए हैं तो बीटीएससी के पदाधिकारी मिलने आए बाहर और उन्होंने कहा कि हम लोग 15 अक्टूबर तक जो है सो रेज ऑब्जेक्शन का लिंक देंगे, आपत्ति जिनको दिक्कत होगा वो दर्ज कराएंगे और उसके बाद हम लोग काउंसलिंग कराएंगे। हम लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर 15 अक्टूबर तक जो आपने समय सीमा दिया है उस दौरान नहीं होता है तब हम लोग मजबूर हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जो मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल तक हम लोग सिविल सर्जन से लेकर सुपरिटेंडेंट ऑफिस तक ताला बंद करेंगे, मजबूर हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है कि एक तो राज्य के आम आवाम जो 13 करोड़ आबादी है उनके स्वास्थ्य की भी चिंता है, साथ ही साथ जो प्रशिक्षित बेरोजगार पैरामेडिकल कर्मी हैं उनके भी भविष्य की चिंता है। साथ ही साथ जो राज्य सरकार पैरामेडिकल कॉलेज खोली है वहाँ पर, जबकि उसके लिए सरकार बजट से पेमेंट का राशि भी 53 करोड़ रुपया 2020 में ही जारी कर दिया, 2021 में, और उस कॉलेज में ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं है। अब आप बताइए, जिस कॉलेज में टेक्निकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज में आपने कॉलेज खोल दिया लाखों करोड़ों की लागत से और उसमें ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर लेक्चरर का अभी तक बहाली नहीं किया और 2 साल हो गया कॉलेज को चलते हुए, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है ये कहने की बातें हैं, बेहतर तो तब होगा जब वहाँ पे स्टाफ आपको मिलेंगे। सिर्फ सुपरिटेंडेंट से बात करके, सुपरिटेंडेंट से घुल मिल करके बात कर लेने से धरातल पर काम नहीं दिख रहा है। जितना न्यूज़ का हेडिंग दिख रहा है उस तरह से जब धरातल पर काम दिखेगा तब होगा कि काम हो रहा है। सिर्फ औचक निरीक्षण करने से पदाधिकारी जाता है और औचक निरीक्षण करके आ जाता है औपचारिकता पूरा करके। भाई आपने कहाँ गया, वहाँ क्या दिक्कत है, उस चीज़ को आपने कभी गिनाया? नहीं गिनाया। देखिए, लाखों लाख आज नहीं, वो 4 साल 5 साल कई वर्षों से देख रहे हैं। हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी में जहाँ झंडा फहराता है वहाँ से एकदम पेपर में आता है लाखों करोड़ों वैकेंसी आ रहा है, लेकिन कहाँ आ रहा है? देखिए, झूठ बोलते हम ये नहीं कहेंगे, जो विज्ञापन आया उसको पूरा करना चाहिए, अन्यथा आप झूठ ही बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग रोड पर हैं और आप देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग 8 मई को आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले, उन्होंने कहा कि 10-15 दिन में ये चीज़ें हो जाएगी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि पैरामेडिकल काउंसिल का सब कुछ फाइनल है और कैबिनेट में जाना है। हम लोगों का कहना है कि उस पैरामेडिकल काउंसिल में, क्योंकि जो सेंट्रल अलाइड हेल्थ केयर काउंसिल का है गाइडलाइन, उसमें है कि जो 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस लोग हैं वो उसमें सदस्य बनेंगे। हमने कहा कि राज्य सरकार का विशेषाधिकार होता है, उसमें आप अपने राज्य में पैरामेडिकल छात्रों के हित को देखते हुए पैरामेडिकल कैडर के लोगों को सदस्य में रखिए। साथ साथ जो कॉलेज है, जब उसके लिए ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर लेक्चरर के लिए आपने 53 करोड़ रुपया वेतन जारी कर दिया है, तो हमारे ग्रेजुएट्स लोग हैं, हमारे डिप्लोमा पास लोग हैं, उन लोगों को आप ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर जब नियमावली है उसके तहत रखिए। उसके लिए भी हम लोग कई महीनों से लगे हुए हैं, पता चल रहा है कि आज होगा, कल होगा, अभी तक नहीं हुआ। तो भाई सरकार का मंशा क्या है? क्या मंशा यही है कि हम लोग अब आंदोलन करते रहें सभी जिले में, अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कभी रोक लगाएं, कभी मंत्री को रोक लगाएं? आखिर कब तक चलता रहेगा? इसलिए जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आ रहे हैं। और काउंसलिंग अगर 15 अक्टूबर तक जो उन्होंने कहा है कि रेज ऑब्जेक्शन देंगे, अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग आकर के गेट में ताला मारेंगे और खोलने वाला नहीं है गेट। जो करना है वो सरकार करे।